हेलो एवरीबॉडी, अपने पीछे देख सकते हो खड़ी है अपनी सेल्टॉस। और पिछली वाली पार्ट जो है मैंने काफ़ी मूड ऑफ करके बनाया था, आपने देखा था, क्योंकि उसमें गाड़ी का जो हालत था वो बेहाल था, एक्सेलरेशन नहीं ले रही थी। अभी फ़िलहाल जो स्टेटस है, अभी गाड़ी का इंजन स्टार्ट है, क्या हो रहा है ये मैं आपको दिखाने वाला हूँ। एंड स्पॉइलर अलर्ट, ये गुड न्यूज़ होने वाली है क्योंकि बहुत एक मेजर काम है वो हो चुका है। देख सकते हो गाड़ी अपनी स्टार्ट है और आरपीएम मीटर अब देखो, जस्ट आरपीएम मीटर खुद ब खुद 2000 तक है और किसी ने एक्सेलेरेटर दिया भी नहीं। तो ये कैसे हो गया? गाड़ी में भूत बैठा है क्या? अब खुद देखो, कोई नहीं बैठा है। एक्चुअली एग्जैक्टली हो क्या रहा है, गाड़ी का जो डीपीएफ रीजनरेशन है वो यहाँ पे चल रहा है। सॉफ्टवेयर मशीन में आप देख सकते हो जो डीपीएफ का सूट मास है ये अभी फ़िलहाल इतना है। तो डीपीएफ रीजनरेशन में एग्जैक्टली होता क्या है, गाड़ी जब रीजनरेशन पे लग जाती है, गाड़ी जो है अपनी आरपीएम को 1500, 2000 और 2500 पे फिक्स कर देती है अलग अलग इंटरवल्स पे। उस हिसाब से जो सूट मास है वो बर्न होता है। ठीक है, तो फिलहाल रीजनरेशन चल रहा है। अभी आपने देख लिया कि आरपीएम 2000 पे है, तो 2000 पे है, इसका मतलब ऑब्वियसली अपना गाड़ी का जो एक्सेलरेशन है वो काम कर रहा है। जी हाँ, तो मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली हुआ क्या था। तो पिछले पार्ट में मैंने एंडिंग में दिखाया था जो ब्लीडिंग है वो किया गया था क्योंकि गाड़ी का जो फ्यूल प्रेशर है उसमें दिक्कत आ रहा था, फ्यूल प्रेशर कम हो जा रहा था। क्योंकि जो जनरली जो फ्यूल प्रेशर है वो 150 के ऊपर होना चाहिए, बट अपनी गाड़ी की जो फ्यूल प्रेशर थी वो 70-80 पे आके अटक जा रही थी, इसीलिए आरपीएम नहीं उठ पा रही थी, इंजन एक्सेलरेट नहीं कर पा रही थी। उसके बाद जो इंजेक्टर अपने थे वो लॉक हो गए थे, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था। तो इंजेक्टर सर्विस होके अनलॉक होके वापस आ गए और मेन जो गाड़ी का कंपोनेंट खराब हुआ था जिसकी वजह से इतना सब कुछ हुआ और इतना डिले हुआ, वो पता है क्या है? वो है फ्यूल पंप। अब फ्यूल पंप भी दो प्रकार के होते हैं, लोगों को नहीं पता। एक फ्यूल पंप तो होता है जो कि अपना गाड़ी का जो रियर सीट है, मेनली जो फ्यूल टंकी है उसके ऊपर रहता है, वो नॉर्मल फ्यूल पंप है। और एक रहता है इंजन के अंदर, वो है हाई प्रेशर फ्यूल पंप। वो बेसिकली फ्यूल का जो प्रेशर है उसको कंट्रोल करता है। तो वो वाला अपना जो यूनिट था वो ख़राब हो चुका था, वो हमने सर्विस करके भी देखा बट वो रिपेयर नहीं हुआ, तो उसको अपने को रिप्लेस करना पड़ेगा। रिप्लेस करते ही गाड़ी की जो आरपीएम है पूरी उड़ गई। जो वर्कशॉप वाले हैं इन्होंने मेरे को वीडियो भेजा था, अभी मैं जस्ट अटैच करके आपको दे रहा हूँ। हाँ पिक दा पिकअप दा আরপিএমটা দেখাম 4000 4000 এর উপরে উঠবে না, দাঁড়িয়ে থেকে উঠবে না দাঁড়িয়ে থেকে উঠবে না। এয়ারব্যাগ টিপিএমএস জি সেন্সর, টিপিএমএস না হলে জি সেন্সর হবে না। नॉर्मल आइडियल चले था एकदम आइडियल। देख लिया आपने, पूरी रेड लाइन तक जो आरपीएम है वो खींच रही है, 4000 के ऊपर तक आरपीएम जा रही है। तो एक्सेलरेशन का जो अपना इशू है दैट इज गॉन। यार जो राहत मिली है ना, मैं आपको क्या बताऊं। चलो और कुछ इश्यूज है गाड़ी में, वो मैं आपको दिखा देता हूं, बट वो सब कुछ छोटे मोटे इशू से ज़्यादा कुछ मेजर दिक्कत वाली बात नहीं है। मेजर जो मैकेनिकल मेन इशू था वो तो अपना चला ही गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो क्लस्टर है, सबसे बढ़िया बात देखो, एयरबैग की कोई वार्निंग नहीं है। ठीक है, एक सेकेंड मैं आपको इसको ऐसे करके दिखा देता हूँ। ये देखो, मेन यहाँ पे वार्निंग यही दो दिखा रही है। एक अपना है टीपीएमएस का, दूसरा बीच में ट्रैक्शन कंट्रोल का आ रहा था बट वो भी जा चुका है। तो एक ही जस्ट अपना टीपीएमएस का यहाँ पे इशू है। तो देखो पूरी डूबी हुई गाड़ी पानी में थी, इतना सब कुछ कंपोनेंट, ईसीएम बीसीएम, इतने सारे सेंसर सब जब खराब हुई है तो ऑब्वियस सी बात है जो टीपीएमएस के सेंसर्स है वो तो ख़राब होने ही हैं। तो वो भी ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि 1-2 दिन में अगर कैलिब्रेट करके ही वो ठीक हो जाए देन वेल एंड गुड, अगर नहीं हुआ तो उसको भी अपने को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। दूसरा, स्टीयरिंग में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है। स्टीयरिंग में कभी कभी एक एरर आ जा रहा है। मेनली क्या है, स्टीयरिंग कॉलम पूरी पानी में सबमर्ज थी ना, तो इसीलिए उसको लेद मशीन पे भेजना पड़ेगा। उस पर स्टीयरिंग का थोड़ा सा काम है, वो एक दिन का जस्ट काम है, वो काम होते ही स्टीयरिंग का जो इशू है वो भी चला जाएगा। और स्टीयरिंग का एक और ये लोग कुछ चीज़ बता रहे थे, वो भी अपने को चेंज करना पड़ेगा।
तो मेन जस्ट यही कुछ अपने काम बाकी है, सब कुछ छोटा मोटा है, कुछ भी मेजर नहीं है, क्योंकि मेजर जो है वो सब कुछ यहाँ पे हो ही चुका है। तो अब इतना एक्साइटमेंट लग रहा है, ये लोग बता रहे हैं होपफुली 4-5 दिन में गाड़ी अपनी पूरी रेडी हो जानी चाहिए। और जस्ट नज़र मत लगाओ यार, फाइनली मैंने आपको गुड न्यूज़ दिया, बिल्कुल नज़र मत लगाओ, नज़र ना लगाओ, इसलिए देखो कीचड़ मिट्टी आप लोग देखो ताकि आप नज़र ना लगा पाओ, क्योंकि मेरे को तो लगता है यार किसी ने गाड़ी पर भयानक नज़र लगाई है। इतने सारे इश्यूज़, इतना सब कुछ गाड़ी ने झेला और मैंने खुद ने झेला ना, तो जो भी है अभी इतना मेंटल एक रिलीफ लग रहा है ना, मैं आपको क्या बताऊं। क्योंकि ये जो 4 महीने बीते हैं ना गाड़ी को डूबने के बाद, क्या बीती है मुझ पे सिर्फ मेरे को मालूम है, और मेरे जो क्लोज सर्कल में मेरे जो दोस्त हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको मालूम है कि क्या मेरे ऊपर इन 4 महीने में बीती है भाई साहब। क्योंकि देखो, अगर आप एक नॉर्मल बंदे हो, आपको जस्ट पॉइंट ए से बी जाना है, आपको कार से ज़्यादा कुछ अटैचमेंट नहीं है, तब इतनी बड़ी लॉस आपको नहीं लग सकती। क्योंकि मेरी जो बिल्डिंग में बाकी जितनी सारी गाड़ी डूबी थी ना, मोस्ट ऑफ देम वर नॉट कार लवर्स, दे वर जस्ट कार ओनर्स। तो उनके लिए दिस वॉज नॉट अ बिग थिंग। कुछ लोगों ने टोटल लॉस करवा दिया, कुछ लोगों ने फेंक दिया, कुछ लोगों ने गाड़ी नहीं लिया। बट सिंस आई एम अ कार लवर, आई एम अ कार एंथुजियास्ट, इसीलिए दिस वॉज लाइक अ पर्सनल लॉस फॉर मी। क्योंकि दिस कार इज़ नॉट जस्ट अ commuting option or a tool for me, this is like a family member for me, not just for me, even for my rest of the family members too। तो मेरे ऊपर जो बीता, मेरे घर वालों के ऊपर भी जो 4 महीने में बीता, तो चलो टॉपिक से भटक गए, बट इतना सब कुछ मैंने आपको सब कुछ पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आप सबके साथ गाड़ी को लेकर शेयर किया, तो सोचा कि ये भी मैं आपको बता दूं। बट आज जब फाइनली गुड न्यूज़ मिला ना भाई, क्या बताओ यार, बहुत खुशी हो रही है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब इन 4 महीनों में आई थिंक दिस इज़ द हैप्पीएस्ट आई हैव बीन। तो जो भी हो, आप सबकी ब्लेसिंग्स भी इसमें है, क्योंकि मैं जितने भी पार्ट्स डालता था, कुछ नेगेटिव कमेंट्स तो आते ही थे कि भाई तेरी गाड़ी कभी ठीक नहीं हो पाएगी, तू बात मिला लेना, कभी ये रोड पे नहीं चल पाएगी। आज खुद देखो, रोड पे चलने के हालत में गाड़ी आ चुकी है। कुछ छोटे मोटे एरर्स है, बट दिस इज़ गुड टू रन ऑन द रोड्स। तो 5% नेगेटिव कमेंट्स आए, बट 95% आपने जो पॉजिटिव कमेंट कर करके भरवा दिए, जो आपने गुड विशेस की है, जो आपने प्रेयर की है, बोथ मेरे लिए और गाड़ी के लिए, आई थिंक सब मिला जुला के ही, मतलब आपका भी सपोर्ट है, इसीलिए आज गाड़ी जो है अपनी, बोल सकते हो कि इट्स काइंड ऑफ डन। तो बहुत खुशी हो रही है भाई, अभी बिल्कुल वेट नहीं कर सकते, जस्ट हो जाए ख़त्म। बहुत पेशेंस का टेस्ट हो गया, 4 महीने बहुत कुछ बीते, अब रेडी हो जाए। ये लोग बता रहे हैं 4-5 दिन में गाड़ी रेडी हो जाएगी, तो फिंगर्स क्रॉस्ड, कोई नज़र मत लगाओ, अब हो जाए यार, अब हो जाए। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, गाड़ी एक बार मेरे हाथ में आ जाए ना, सब कुछ एरर फ्री होके बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, मैं आपको दबा के इसमें कंटेंट देने वाला हूँ, A to Z सब कुछ दिखाने वाला हूँ। गाड़ी ठीक होने के बाद चल कैसी रही है, फिर कुछ एरर्स और निकल के आए हैं या फिर नहीं, फिर मैं आपको प्रॉपर इसका एक टैंक टू टैंक माइलेज टेस्ट करके भी दिखाने वाला हूँ कि डूबने के बाद, इतने सारे कंपोनेंट्स चेंज होने के बाद माइलेज में कुछ फ़र्क पड़ा है कि नहीं। मतलब ये तो जस्ट मैंने आपको थोड़ा टीज़र बता दिया, भर भर के इस पर मैं वीडियोज़ बनाने वाला हूँ। आप सोच भी नहीं सकते कि कौन कौन सी टॉपिक्स इस पर आने वाली है, तो उन सब के लिए भी बने रहना, बट वो तो बाद की बात है। अभी फ़िलहाल प्रे कीजिए कि गाड़ी अपनी रेडी हो जाए। और ये मैं आपको लुक दिखा दे रहा हूँ फॉर द लास्ट टाइम, मतलब गाड़ी की नहीं, फॉर द लास्ट टाइम इन दिस कंडीशन, मतलब पूरी कीचड़ मिट्टी में सनी हुई। आई थिंक नेक्स्ट पार्ट जब मैं बनाऊँगा, शायद 4-5 दिन बाद ही बनाऊँगा, जब जो पेंडिंग और प्रॉब्लम्स है वो जब सॉल्व हो जाएंगे, उसके बाद आई थिंक मैं आपको एक अपडेट देने वाला हूँ कि वो सब होने के बाद कार का क्या स्टेटस है। एंड उसके बाद होपफुली, फिंगर्स क्रॉस्ड, इसकी जो डिलीवरी वीडियो है वो आने वाली है कि दोबारा सेल्टॉस की हम डिलीवरी लेने वाले हैं। तो डिलीवरी 2.0 आप इसकी कह सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए आप बने रहना। ऑब्वियसली ये सब जो एरर्स है वो सब जाने के बाद गाड़ी को मैं प्रॉपर बाहर से पॉलिश करवाने वाला हूँ, और अंदर से भी प्रॉपर ड्राई क्लीनिंग, डीप क्लीनिंग जिसको बोलते हैं, वो करवाने वाला हूँ, ताकि कोई भी दूर से देख के पहचान ना पाए कि ये डूबी हुई गाड़ी थी। मतलब मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप भी कहोगे कि यार कल ही शोरूम से निकली है ये गाड़ी, इतनी परफेक्ट मैं उसको बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो ये तो अपनी गाड़ी की कुछ अपडेट्स थे। अब मैं आपको और कुछ दिखा देता हूँ, और कौन कौन सी गाड़ी यहाँ पे काम हो रही है। याद है शुरू में मैंने आपको दिखाया था, मतलब ये जो सीरीज़ में बना रहा था, एक सोनेट डूबी हुई थी, वो यही वाली सोनेट डूबी हुई थी। तो ये जो सोनेट है ये बहुत ही जल्दी रेडी हो गई, तो ये मेरे को थोड़ा सा अजीब सा लगा। देखो मेरी तो गाड़ी ये पूरी ही पानी में डूब चुकी थी, छत के ऊपर पानी था। ये जो सोनेट डूबी हुई थी ना, इसका पानी का लेवल मैं आपको बता देता हूँ कि ये कितनी तक डूबी थी। ये इतनी तक डूबी थी,
अब इतनी तक डूबी थी, मतलब पूरी डूबी आप कह सकते हो, क्योंकि इसके ऊपर अब है ही क्या, सिर्फ सनरूफ है और क्या ही है, बाकी सब कुछ तो इसके नीचे ही है ना। तो एक चीज़ जो मेरे को बहुत ही शॉकिंग लगा, मेरी जो कार है 4 महीने तक कुछ ना कुछ ख़राब निकल रही है, कुछ ना कुछ ख़राब निकल रही है, बट ये जो गाड़ी है ना, ये आज से 2 महीने पहले रेडी हो गई थी, कोई एरर्स नहीं आए थे। अब आई डोंट नो द रीज़न, बिकॉज दिस इज़ ऑल्सो अ डीजल इंजन, मेरी भी डीजल है, इसकी भी डीजल है, एग्जैक्ट सेम इंजन। मेरी मैनुअल है, इसकी उल्टी ऑटोमेटिक है, तो इसमें तो और मॉड्यूल ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल ट्रांसमिशन कंट्रोल मॉड्यूल इसमें एक्स्ट्रा आता है, तो इसकी तो और कुछ ख़राब होनी चाहिए थी। बट आई डोंट नो क्या एग्जैक्टली सीन है कि मेरी इतनी पार्ट्स ख़राब निकली, बट इसकी कम पार्ट्स रिप्लेस किए ही गाड़ी ठीक हो गई। तो आई डोंट नो किया वालों ने सेल्टॉस पे कंजूसी की है, अंदर कॉस्ट कटिंग की है, बट सोनेट में नहीं किया। आई डोंट नो एग्जैक्ट रीज़न क्या है। ये लोग तो ये भी बता रहे थे सर्विस सेंटर वाले कि ये गाड़ी चली काफ़ी कम थी, मेरी गाड़ी तो 41,000 चली थी डूबने के पहले, ये काफ़ी कम चली थी, इसीलिए इसमें DPF वगैरह, EGR वगैरह इन सब चीज़ों का इशू नहीं आया था। तो इवन दैट कुड बी अ पॉसिबल रीज़न, जो भी हो। और क्या है, ये जो आप सेल्टॉस देख रहे हो ना, यहाँ पे ये भी बिल्कुल डूबी हुई थी, तो ये भी सेम जनरेशन आप इसको कह सकते हो। ये भी मतलब इनकी जो कार थी, सेम फैमिली की ये भी कार थी, तो इस पर भी काम चल रहा है। ये अभी आके पहुंची है, मतलब पहले उन लोगों ने इसका काम करवाया, दे वर सेटिस्फाइड, उसके बाद उन्होंने इसको दिया। तो इवन दिस इज़ अ डीजल, दिस इज़ ऑल्सो डीजल ऑटोमेटिक। इसमें तो ये लोग बता रहे थे कि मेरे से भी इसकी हालत ख़राब है, इसमें तो वायरिंग में भी इशू है, इसमें भी बहुत कुछ ख़राब निकले है। मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ कि जो डूबी थी ना, हेडलाइट में पानी देखो, तो इसकी भी अभी हालत ख़राब ही है। जो भी हो, उन सब से हट के अपनी गाड़ी पे दोबारा आते हैं। ये कंडीशन आप देख सकते हो, रीजनरेशन चल रहा था, अभी जो RPM है यहाँ पे आ सकते हो, रीजनरेशन हो चुका है फुल कंप्लीट। ये देखो बस, रीजनरेशन इज़ डन, और यहाँ पे RPM इज़ बैक टू नॉर्मल, कोई इश्यूज़ यहाँ पे और नहीं है, कोई इंजन लाइट वगैरह कोई यहाँ पे इश्यूज़ नहीं थे जो कि पहले थे। एक पहले एयरबैग का भी वार्निंग आ रहा था, बट एयरबैग फिट करने के बाद वो भी सब कुछ जा चुका है, तो एवरीथिंग इज़ परफेक्ट एज ऑफ नाउ। ये देखो फुल एक्सेलरेशन में बिल्कुल रेड लाइन तक, ये रेड लाइन से भी ऊपर जा रही है। क्या बताया यार, बहुत ही ज़बरदस्त, एज गुड एज न्यू आप इसको अभी कह सकते हो। अभी एक चीज़ तो अच्छा हुआ है, ये सब जो पार्ट्स चेंज हुए हैं, अब कोई डर नहीं है कि फ्यूचर में और कुछ ख़राब हो सकता है, क्योंकि अब ख़राब होने को है ही क्या, सब कुछ जब चेंज ही हो चुका है तब क्या ही ख़राब होगा। तो अभी शायद लॉन्ग टर्म इसको रख भी सकते हैं, इमीडिएटली बेचने की ज़रूरत नहीं है अगर बिल्कुल प्रॉपर तरीके से चल जाए। तो यही था एक छोटा सा वीडियो, मैंने सोचा आपको एक अपडेट दे ही दूँ, क्योंकि आप लोग बहुत डिमांड करते हो कि सेल्टॉस की अपडेट दो, सेल्टॉस की अपडेट दो। तो अपडेट फ़िलहाल ये है, तो फिंगर्स क्रॉस रखना, नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि और काम होने के बाद क्या इसका स्टेटस है, एंड फाइनली उसके बाद फिंगर्स क्रॉस दोबारा डिलीवरी वीडियो शायद इसकी आ सकती है। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करना, पसंद नहीं आया डिसलाइक भी कर सकते हो। कुछ भी सजेशन देना है, कमेंट सेक्शन आप सबके लिए खुला है, और आप सभी को दिल से थैंक यू पूरा सपोर्ट इस पूरे जर्नी में दिखाने के लिए। थैंक यू सो मच एंड साइनिंग ऑफ।